यूनिवर्सिटी प्रशासन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और सरकार की उपेक्षा का लगातार शिकार हो रहे अतिथि शिक्षक आज वीसी से मुलाकात करने और अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए रांची यूनिवर्सिटी पहुंचे। ताहम अतिथि शिक्षकों की वीसी से मुलाकात नहीं हुई, जिसके कारण उन्हें मायूस वापस लौटना पड़ा। वीसी कार्यालय के बाहर अतिथि शिक्षकों ने अपनी समस्याओं और दर्द मीडिया से साझा करते हुए कहा कि आज से करीब 8 बरस पूर्व यूनिवर्सिटी ने उन्हें विभिन्न कॉलेजों में पठन पाठन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहाल किया था, लेकिन बाद में हम अतिथि शिक्षकों को नजरअंदाज कर कॉन्ट्रैक्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की गई। उन्होंने कहा कि एक ही तरह के काम के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन के दोहरे मापदंड से हम 124 अतिथि शिक्षक अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों को पिछले कई माह से वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे हमारे बाल बच्चों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। उन्होंने 14 अक्टूबर को मंत्रिमंडल में अतिथि शिक्षकों को नीड बेस्ड में समायोजन से संबंधित मंजूर किए गए प्रस्ताव का भी जिक्र किया और कहा कि कैबिनेट के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। हम लोग सभी लोग रांची विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और अभी जो स्थिति बनाई गई हम लोगों की कि अभी आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार का जो निर्देशन था कि ये लोगों को नीड बेस्ड शिक्षक के रूप में जो नया संकल्प आया था, जिसके तहत हमारे नीड बेस्ड की जो नियुक्ति हुई थी उसमें प्राथमिकता दिया जाएगा और ये लोगों को नीड बेस्ड में समायोजित किया जाएगा। लेकिन अभी स्थिति ये है कि ये जो नियुक्ति प्रक्रिया थी उसको रोक दिया गया है और हम लोग जो काम कर रहे थे उस पर भी बहुत सारे प्राचार्यों के द्वारा काम करने से रोका जा रहा है। तो अब स्थिति ये हो गई है कि हम लोग काम में हैं या नहीं हैं, ये बहुत दुर्भाग्य वाली स्थिति बन गई है हम लोगों की। इसी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। आज हम लोग इसीलिए आए हैं कि नीड बेस्ड की बहाली पर रोक लगा दी गई है। हम लोगों को माननीय उच्च न्यायालय का निर्देशन है कि हम लोगों को अभी सुचारू रूप से काम करने के लिए आदेश दिया गया है। तो हम लोग का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हम लोगों को काम करने के लिए दिया जाए। और दूसरा चीज ये है कि जब नियुक्ति प्रक्रिया रुकी गई है तो फिर हम लोगों को सामूहिक रूप से है ना अतिथि शिक्षकों का नीड बेस्ड के रूप में समायोजन के लिए राज्य सरकार को विश्वविद्यालय अनुशंसा करे। इसी आग्रह के लिए आज सभी लोग हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई है। अरविंद प्रसाद, अध्यक्ष, झारखंड अतिथि शिक्षक संघ। गेस्ट फैकल्टीज को उठाया गया है, क्या कुछ परेशानियां हो रही है इससे? परेशानियां तो बहुत ज़्यादा ही हैं और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जिस प्रकार कॉलेज में दुर्व्यवहार होता है, हम लोगों के साथ अपमानित किया जाता है हम लोगों को, और उसके कारण तो मैं कॉलेज जाना भी छोड़ दी। और क्या बताऊँ, मतलब बस वही सब आता है सपने में भी कि कॉलेज में अपमानित हो रही। और यही है कि लोक कल्याणकारी राज्य की जब बात होती है और जनहित की सरकार भी है, तो हम लोग 124 शिक्षक जो रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और परिस्थितियां ऐसी हैं कि कक्षाएं नहीं चल रही हैं, कोई भी यहाँ खाली ही है सारा डिपार्टमेंट। तो फिर इस तरह नीड बेस्ड की जो नियुक्ति होने वाली थी वो भी एडवर्टीजमेंट निरस्त कर दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये यहाँ उपस्थित हुए हैं कि माननीय कुलपति महोदय हम लोगों को पहले की भांति कार्य दें, समायोजन करें। हम लोगों का जो पहले भी बात थी कि समायोजन की बात थी, अगर वीडियो देखेंगे वंदना डाडेल जी का अंतिम कैबिनेट की जो 14 अक्टूबर को बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इन अतिथि शिक्षकों का समायोजन हो। लेकिन क्या ये समायोजन हुआ? विश्वविद्यालय अनुशंसा करेगी, ये कैसी अनुशंसा कि इंटरव्यू लो, उसके बाद लिस्ट में नाम भी मत दो, और पता नहीं ये कैसी अनुशंसा है, मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आया। तो हम लोग इसी यहाँ आए हैं कुलपति महोदय से मिलने के लिए कि हम लोग का समायोजन हो। अपना परिचय बताएं। डॉक्टर जिज्ञासा ओझा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ एसएस मेमोरियल कॉलेज। कंप्लेन है कि अधिक नहीं मिला वेतन, तो हम लोगों को बहुत महीने से नहीं मिला हुआ था। किसी का 13-14 महीने से, किसी का 15 महीने से, किसी के 18 महीने से।
अब जैसे अभी मेरा चेक बन रहा है जून जुलाई अगस्त का 2023 का, तो वो मिल जाएगा मुझे। और हम लोग अभी काम पे नहीं जा रहे हैं। हम लोगों को विश्वविद्यालय ने 1609 संकल्प के माध्यम से रोक दिया है, जबकि विश्वविद्यालय का पठन पाठन भी बाधित हो रहा है। अरे कम से कम वो प्रक्रिया भी तो अपनाई जाती कि जब तक फाइनल नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक हम लोग सभी लोग काम करते। और दूसरी चीज़ की जब हम विश्वविद्यालय हम लोगों को HRD से कह चुका है कि हम सभी विधिवत तरीके से नियुक्त हैं, तो हम लोगों को हटाने का क्या तुक था। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुशील कुमार जी से भी मैं आग्रह करता हूँ और DC साहब से भी आग्रह करता हूँ कि हम लोगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए। आखिर इतने दिनों से 8 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो चुका है और हम लोग विश्वविद्यालय के पठन पाठन में अपना बेहतर सहयोग भी दे रहे हैं। तो हम सभी को समायोजित कर ले, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जिस प्रक्रिया से नीड बेस्ड ये कॉन्ट्रैक्चुअल वाले लोग जो पहले आए थे, आज जिन्हें नीड बेस्ड कहा जाता है, उसी योग्यता को हम लोग भी धारित करते हैं और हमें भी इस तरह में समायोजित कर लिया जाए, हमारा यही मांग है। और हाई कोर्ट में भी मैटर गया हुआ है और हाई कोर्ट ने भी इस पर स्टे लगाया हुआ है, उसकी भी अवहेलना हो रही है। हम लोगों को उसके आधार पर भी क्लास करने की अनुमति दी जाती, लेकिन वह भी नहीं हो रहा है। न HRD सुन रहा है, न VC महोदय सुन रहे हैं। हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग ज़िंदगी के इस मोड़ पर कहाँ जाएँ। 8 साल से बच्चे सेवा दे रहे हैं, 8 साल से मेरे साथी साहब सहपाठी सब सेवा दे रहे हैं, मैं सेवा दे रहा हूँ। हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे इस उम्र में, लोग कहाँ जाएँ। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारे विषयों में सीट नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी और मैं स्वयं भूगोल से हूँ और मेरे साथी कितने हैं जिनके पास में सीट नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे, जबकि सीट की कमी नहीं है। पता नहीं किस तरीके से सीट को उद्घाटित किया गया है और इतने ही पर वैकेंसी ली जा रही है। मैं प्रेम शंकर तिवारी, भूगोल विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची।